ये 10 करोड़ों का बहुत बड़ा कार्य है। नियतवाद का और भाग्यवाद का खंडन होता है। जो किस्मत में लिखा है वह होगा नहीं, हम किस्मत बदल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 2 दिन पहले प्रवचन दिया था, 5-7 दिन पहले। किस्मत तुम्हारी खराब है, मत घबराओ, किस्मत को तुम बदल सकते हो। यदि किस्मत बदलने की ताकत नहीं होती तो ये संक्रमण, उदीर्णा, पररूप संक्रमण, ये सब व्यर्थ है। गौमरसार जीव कांड का कथन हम बदल सकते हैं। हम चूक जाएं तो हमारी अच्छी किस्मत भी बुरी हो सकती है, और बुरी किस्मत भी कुछ नहीं है, सब अपने हाथ में। मत घबराओ, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं, एक रात भर में बुरी हो सकती है। मैंने श्री राम का उदाहरण सुनाया था। मुझे राजगद्दी मिल रही है, मेरा बहुत पुण्य का उदय है, सब लोग कह रहे हैं, ले रात भर में संगति से। रामचंद्र जी तो किस्मत लिखा के लाए थे कि वह राजा बनेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र थे, योग्य पुत्र थे, जनता का समर्थन था। रामचंद्र जी को राजा बनने का पुण्य कितने तरफ से था? वो स्वयं ज्येष्ठ पुत्र थे कि नहीं? राजगद्दी में, राजतंत्र में ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी का अधिकारी होता है। प्रजातंत्र में बाप के स्थान पर बेटा बैठेगा, ऐसा कोई नियम, लेकिन राजतंत्र का नियम तो ज्येष्ठ पुत्र थे। योग्यता में संसार में उनसे अच्छा कोई राजा था ही नहीं। बुद्धि में, विवेक में, शक्ति में, जनता के समर्थन में। रामचंद्र जी यदि चुनाव में खड़े हो जाएं तो किस किस का वोट नहीं मिलेगा वो बता दो। जनता का समर्थन, साधु संतों का समर्थन, शास्त्रों का, कहीं से भी तो असमर्थन नहीं था। सब तरफ से पुण्य लिखा के आए थे। ऐसी किस्मत थी श्री राम की। एक रात भर में संगति ने, एक रात भर में निमित्त ने, एक तुच्छ प्राणी, कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति। जैन दर्शन के अनुसार बलभद्र तद्भव मोक्षगामी, वैष्णव दर्शन के अनुसार अवतार पुरुष, सब तरफ से महान ही महान थे। हमने एक दिन पहले कहा ही था। ऐसे व्यक्ति की पुण्य की किस्मत को संसार से सबसे तुच्छ जाति दासी, संसार की सबसे तुच्छ जाति कौन सी थी? दासी। एक मंथरा की दासी की छोटी सी अकल ने इतने बड़े महापुरुष की किस्मत बदल दी। अब तुम अपनी कौन सी किस्मत मान रहे हो? तुम क्या इतने बड़े हो? अहंकार करते, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरा भाग बहुत अच्छा है, अपने बात। अरे इतना बड़ा हाथी को चींटी पछाड़ देती है बाबू। हाथी कितना बड़ा है और चींटी, उतनी छोटी सी चींटी हाथी को गिरा देती, पछाड़ देती है। इसलिए मत समझो कि तुम्हारी किस्मत बहुत बड़ी है। एक छोटा सा निमित्त उस किस्मत को संक्रमित कर सकता है, बदल सकता है। और इतना बदले, इतना बदले कि उसकी कोई भी सीमा पार नहीं। ऐसा बदला, ऐसा बदला कि रामचंद्र जी के जीवन में संकट पर संकट पर संकट पर संकट आते रहे। बदल गई किस्मत। कहाँ किस्मत का रनिंग चल रहा था और कहाँ किस्मत पलट गई।
इसलिए मत सोचना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, सावधान रहना। किस्मत पलटने में कोई भी निमित्त बन सकता है। हाथी को भी घास खाना है तो फटकार के खाना पड़ता है, क्योंकि उसको एक ही डर लगता है, कहीं घास में चींटी न चली जाए। अब बोलो, हाथी डर रहा है। सिद्धांत प्रकृति का, बदल देगी किस्मत। ऐसा ही महानुभाव, कितनी भी बुरी किस्मत क्यों ना हो, मत घबराना, बदल सकती है। ऐसी ऐसी बुरी किस्मत वाले बदल गए, जो आज चरवाहे थे एक दिन के बाद राजा बन गए। मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत कैसी है। अंजन चोर की किस्मत में जेल लिखा था, मौत लिखी थी, क्योंकि उसने वर्तमान में कृत्य ही ऐसा किया था कि उसको मौत मिलती। लेकिन इतने बड़े पापी को एक छोटी सी, एक क्षण के लिए, जिंदगी भर का पापी है, वो सोचता था कि मेरा तो कल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, तो अपनी तो किस्मत पाप में है, दुर्गति निश्चित है। कौन रोकेगा दुर्गति? किस्मत में दुर्गति लिखी गई। अंजन चोर की किस्मत में नरक गति भरी पड़ी थी, त्रियंश गति भरी पड़ी थी। अच्छी गति तो उसके किस्मत में थी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर उसने बुरा ही बुरा किया है। तो वो भी सोच चुका था हमारी दुर्गति निश्चित, दुनिया सोच चुकी थी। लेकिन मत घबराओ बुरी किस्मत लिखने वालों, एक क्षण को यदि तुम्हें कितनी देर के लिए नमोकार मंत्र मिला, इतना भी टाइम नहीं लगा कि वो याद कर सके। मां सुनने तक का समय मिला। मात्र नमोकार मंत्र को सुनने मात्र से जन्म जन्म की, वर्तमान की पापी किस्मत में ऐसा बदला कि उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति भी रक्षा नहीं कर सकता था। राष्ट्रपति याचिका भी दायर करता तो वो भी खारिज हो जाती, मौत मिल नहीं थी, कोई नहीं बचा सकता था। लेकिन एकमात्र नमोकार मंत्र सुनने मात्र से किस्मत ऐसी बदली कि देवता उसे बचाने आ गए। देवता एक छोटी सी संगति की, मुनिराज की, मात्र एक बार दर्शन किया। कैसा था अंजन चोर? नमोकार मंत्र सुनने से किस्मत बदल डाली। यहाँ तो नमोकार मंत्र की करोड़ों मालाएं फेरी तो भी किस्मत जहीं की तहीं है। करोड़ों माला फिर गई तो भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? यहाँ करोड़ों मालाएं फेर रहा हूं मन से, वचन से, काया से, और वो मां सुन पाया। यहां हम मुनियों के दर्शन कर रहे हैं जिंदगी भर से, जन्म जन्म से, उसको मात्र एक बार दर्शन हुआ, किस्मत बदल गई। ऐसी बदली, मात्र एक बार दर्शन किया, उतने में ऐसी किस्मत बदली, गुरु बैठे रह गए और अंजन चोर भगवान बन गया। मत घबराओ, मेरी किस्मत बुरी है। तुम ये बुरी किस्मत वालों, तुम बस एक ही प्रयास करो कि हमें कोई सद निमित्त मिल जाए, और उस सद निमित्त को तुम समझ जाओ, वो सद निमित्त का तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन जाए। फिर मत समझना तुम्हारी कितनी बदकिस्मती हो, सारी बदकिस्मत भी
संसार से अच्छी किस्मत हो सकती।